दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ आखिर किस चीज़ से मिलकर बनी है? हमारी ये दुनिया जिसे हम रोज़ाना देखते हैं, क्या ये ऐसी ही है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? जब भी कभी हम अपने इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है, वह ये है कि हमारा ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना है। 19वीं सदी के अंत तक सबका यही मानना था कि हमारा ब्रह्मांड इन 120 एलिमेंट से मिलकर बना है। लेकिन जब साल 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो उसने सबकी सोच को बदल कर रख दिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने और भी फंडामेंटल पार्टिकल को ढूंढने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और हमें एटम का एक नया मॉडल दिया। बाद में हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस भी खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और आखिर में 1970s में हमें ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। हमारे नेचर में कुल 6 तरह के क्वार्क होते हैं, जिनके नाम हैं अप डाउन, स्ट्रेंज चार्म, टॉप और बॉटम। एक प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, जबकि एक न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। आज की हमारी नॉलेज के मुताबिक हमारे इस अनंत यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ इन्हीं क्वार्क से मिलकर बनी है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? तो जवाब है नहीं। एटम के इस मॉडल में हमें ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये क्वार्क किस चीज़ से मिलकर बने हैं और कैसे बने हैं। अगर हम अपने इस ब्रह्मांड को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसे समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आज हमारे बीच एक ऐसी थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और इस थ्योरी का नाम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी इंसानों के द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है, और आज हम इस वीडियो में इसी थ्योरी को जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक हमारी रियलिटी क्वार्क से नहीं बल्कि फील्ड से मिलकर बनी है। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए हमारा ब्रह्मांड मैटर से मिलकर बना है, और जहाँ मैटर नहीं है वह जगह खाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे चारों ओर कई फील्ड मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो हमें मैग्नेट के बीच में एक फोर्स महसूस होती है। लेकिन अगर मैग्नेट के बीच की स्पेस खाली है, तो ये फोर्स काम किस तरह करती है? तो दरअसल ये खाली स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती हैं। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में कोई भी जगह खाली नहीं है। जो जगह खाली है वहाँ फील्ड मौजूद होती हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में हर जगह और हर समय कई फील्ड मौजूद होती हैं, जिन फील्ड्स को हम क्वांटम फील्ड्स कहते हैं। क्वांटम फील्ड्स में हर समय फ्लक्चुएशन या वाइब्रेशन होती रहती हैं, जो दिखने में कुछ इस तरह की दिखती हैं। ये एनिमेशन दिखने में चाहे कितनी ही अजीब क्यों ना हो, लेकिन यही हमारे ब्रह्मांड की सच्चाई है, और इस चीज़ को कई बार कैसीमिर एक्सपेरिमेंट से सही भी साबित किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में दो मेटल प्लेट्स को एक दूसरे से कुछ दूरी पर वैक्यूम में रखा जाता है, और कुछ देर बाद ये दोनों मेटल प्लेट्स एक दूसरे को टच कर लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शीट के पीछे हुई क्वांटम फ्लक्चुएशन उसे पुश कर देती है। ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम फ्लक्चुएशन को सही साबित करता है। फील्ड थ्योरी के मुताबिक फील्ड ही हमारे यूनिवर्स की सबसे बेसिक चीज़ है, और इन फील्ड्स में वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल बनते हैं। हर पार्टिकल की एक अपनी अलग फील्ड होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क की क्वार्क फील्ड, और उसी तरह इस टेबल में मौजूद सभी 12 पार्टिकल की एक अपनी अलग अलग फील्ड होती है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी मौजूद है, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस थ्योरी के मुताबिक इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस की भी अलग अलग फील्ड होती है, यानी कि कुल 16 फील्ड हैं, जिनमें 12 मैटर की और 4 फोर्सेस की फील्ड है, जो कि हमारे ब्रह्मांड की रचना करती है। फिजिसिस्ट ने फील्ड्स को 3 कैटेगरी में बांटा है: स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड और टेंसर फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पर हिग्स फील्ड एक स्केलर फील्ड है, क्योंकि स्पेस में हिग्स फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक नंबर की आवश्यकता पड़ती है।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में ग्रेविटी एक टेंसर फील्ड है। इन क्वांटम फील्ड्स को जब एनर्जी मिलती है तो इन फील्ड्स में भी पानी की तरह रिपल बनने लगते हैं और हम इन्हीं रिपल्स को पार्टिकल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब क्वार्क फील्ड में रिपल्स बनते हैं तो हमें क्वार्क मिलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन फील्ड्स में रिपल की वजह से इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जैसे जैसे इन फील्ड में वेव मूव करती है, हमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ये तो बात थी मैटर की। आइए अब जानते हैं फोर्स की फील्ड के बारे में। दरअसल ये 16 फील्ड स्पेस और टाइम में एक साथ एक ही जगह एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से कई बार मैटर के फील्ड की एनर्जी फोर्स के फील्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है और ये फोर्स की फील्ड में भी पार्टिकल बनने लगते हैं। ये फोर्स के पार्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। हर फोर्स का एक अलग पार्टिकल होता है, जैसे ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लियॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए WZ बोसॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटॉन। क्वांटम फील्ड थ्योरी यूनिवर्स को समझने के लिए इंसानों के द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे बढ़िया थ्योरी है। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे बाकी हैं जिन्हें समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जैसे कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की भी एक अलग अलग क्वांटम फील्ड ज़रूर होगी, लेकिन अभी तक उन्हें ढूंढा नहीं गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या क्वांटम फील्ड थ्योरी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है? हमें नीचे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में।